श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 अगस्त को सावन महीने की प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन आपको पता है सीहोर में कांवड़ यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी को आज के दिन, अगर आप अपने घर पे हो या आप कहीं पे भी हो, जा रहे हो सीहोर या सीहोर नहीं हो, अपने घर पे हो, तो पेड़ पर ओम बना के चले आना है। सावन पूरा होते होते आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेल का पेड़। हम ये बेल का पेड़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भोले शंकर को अगर कोई भी महीना प्रिय है तो वह है सावन का, और कोई भी पत्ता प्रिय है तो वह है बेल का। आपको क्या करना है, नॉर्मल सा आपको लेना है लाल चंदन। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्या लेना है? लाल चंदन। और लाल चंदन अगर सूखा है ना तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला कर लो, और गीला करने के बाद में उसका पेस्ट बनाओ अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं ना, खूब सारा पानी डाल देंगे और पेस्ट ही नहीं बन पाता। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से भोले शंकर के शिवलिंग के पास में या आपके घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो वहां पर जाना। ठीक है ना। और वहां पर जा करके सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को एक ओम का निर्माण करना है। कहां पर? इस प्रकार से बेल पेड़ पर। कैसे करना है? जैसे मैंने कर दिया। अब सुनिएगा, जब ओम का निर्माण करोगे तो जिन 3 उंगलियों का इस्तेमाल हम त्रिपुंड लगाने के लिए करते हैं ना, एज सच आपको भी ऐसे ही ओम का निर्माण उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके करना है। चीजें क्लियर हो रही है ना जो मैं बता रहा हूं? 3 उंगलियों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? जैसे आप त्रिपुंड बनाते हो। बना दिया। अब आपको अपनी उंगलियों को धुलना नहीं है। ठीक है ना। जैसे ओम का निर्माण आपने किया है उसी उंगली को लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। चेहरा कौन सी दिशा में होगा आपका? उत्तर दिशा में। ठीक है ना। जिन उंगलियों का इस्तेमाल आपने बेल पेड़ पर ओम बनाने के लिए किया है उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल। फिर दोबारा से लाल चंदन नहीं लेंगे, ज्यादा मात्रा में लाल चंदन को लेके ओम का निर्माण बेल पेड़ पे कर देना। फिर उसी उंगली से एक ओम का निर्माण आकर के करेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमें कब करना है? प्रदोष के दिन करना होता है। और वो टाइमिंग कौन सी होती है? प्रदोष काल का समय होता है, जब सूर्य देवता अस्त होते हैं, डूबते हैं, उससे 30 से 35 या 40 मिनट पहले का समय। और सूर्य अस्त के 40 मिनट बाद का समय क्या होता है? प्रदोष काल का टाइम होता है। उसी समय पे इस उपाय को करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हो तो इससे आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप कोशिश करते हो। कोशिश क्या है? अब एक चीज का कोशिश और करना है। वो क्या है? आज कौन सा दिन है? कांवड़ का जल, कांवड़ के जल का दिन है। तो कांवड़ का मतलब होता है 2 पात्र में जल। तो ओम का निर्माण करने के बाद में 1 पात्र से जल नहीं चढ़ाना है, बल्कि आपके दोनों हाथों में जल होना चाहिए और फिर उस जल को चढ़ा देना। तो कांवड़ जल पे भी आपको अपने घर पे चढ़ा लोगे और ओम का निर्माण भी कर लोगे, आपकी उपाय भी हो जाएंगी और कांवड़ जल भी चढ़ा दोगे। चीजें क्लियर हैं क्या? तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना है। बस ध्यान रखना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप सभी को इस उपाय को जरूर करना है। ठीक है ना। अब ये जो मैं दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं ना, इसको सिर्फ आज नहीं करना आपको, फिर कब करना है सुनिएगा। इस दूसरे उपाय को आपको करना है 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को। ये 4 दिन लगातार आपको इस उपाय को करना है। ये बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय है। अब यहां पर सुनिएगा इस उपाय के फायदे क्या हैं। जीवन में कितने भी कष्ट चल रहे हो, चाहे वो बीमारी को लेके हो, व्यापार को लेके हो, पैसा हो, धन हो, कर्ज हो, किसी भी चीज को लेके हो, इस उपाय को जरूर करेंगे। अब यहां पर एक और मेरी बातों को सुनिएगा। सावन का पवित्र महीना बस ये 4 दिन और बचे हैं। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को सावन का ये पवित्र महीना खत्म हो जाएगा। और 4 दिन ये नियम बना के उपाय सभी को करना होगा। इसके लिए चावल के 2 दाने आपको चाहिए होंगे। कितने लेने हैं बताओ? चावल के 2 दाने जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। ठीक। फेस रखिएगा दोबारा से उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक तांबे का पात्र लेना। ध्यान समझिएगा, इस उपाय में किसी और पात्र को नहीं, आप कोई भी उपाय करो ना उसमें कोई भी पात्र, आप गिलास ले सकते हो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो, बट इस उपाय में तांबे का ही लोटा लेना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक। जल भरिएगा। जल के अंदर
गंगा जल डाल देना, ठीक है ना। क्यों? विशेष दिन पे तो उपाय कर रहे हो। और चावल के 2 दाने को कलश के अंदर ही डाल देना, ठीक। डालने के बाद में अब सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप इस उपाय को अपने घर के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला काम समझो, आपके घर के अंदर जो बेल का पेड़ हो, यहां तो मैंने पत्ता दिखा दिया कि बेल पेड़ की फोटो नहीं ले पाया था मैं, तो क्या करना है, जो बेल का पेड़ आपके घर में हो ना, बस वहां पर जाना, पहले उस बेल पेड़ के गमले में या क्यारी में जहां पे भी लगाया है आपने, थोड़ा सा जल, आधा जल नहीं चढ़ाएंगे कलश का, थोड़ा सा जल समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। उसके बाद में बाकी का बचा हुआ जो जल होगा आपके पास में, उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष जो कुछ भी होंगी, यहां पर हमें किसका नाम लेना है बताओ? कुंदकेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और आपकी वो विशेष जरूर पूरी होंगी, ठीक है ना। चलो, अब यहां पर 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको इत्र से करना है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सावन के ये आखिरी 4 दिन पे आप लोग के लिए शानदार सा उस ऑफर को मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए ऑफर क्या है? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। 1 मुखी रुद्राक्ष होता है भगवान शिव का रूप, और 12 मुखी रुद्राक्ष होता है आपके घर में किसी भी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या 1 मुखी से 14 मुखी तक जो भी आपके मन में हो, कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हैं, लेते हैं, इसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको देने वाला हूं एक महादेव का शिवलिंग, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है, जल चढ़ाओगे में से लाइट जलेगी, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही साथ रुद्राक्ष का एक फल दूंगा जिसके अंदर आपकी किस्मत आजमाने का मौका है, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक निकल सकता है, ये मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। साथ ही साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में मिलेगी, प्लस इसके साथ में देने वाला हूं 50 ग्राम भस्म, जो कि बेल की छाल से मैंने बनाए हैं, और एक नई चीज मैंने ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। बहुत ही शानदार सा ऑफर है। अगर इस ऑफर का लाभ आपको उठाना है तो जल्दी से आपको मुझे करना है व्हाट्सएप पे मैसेज, और वो मैसेज आपको करना होगा 8299419143। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, नंबर इस बार चेंज हो गया है, 8299419143, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब इस उपाय को हम लोग करने वाले हैं अपने घर की रोग बीमारी को दूर करने के लिए। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, समझिएगा। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहां पर इत्र, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, आपको थोड़ा सा इत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इत्र लेने के बाद में आपको चाहिए होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही सुंदर सी हो, प्यारी सी हो। बेलपत्र के ऊपर आपको इत्र को लगाना है इन 3 पत्तों पे। कहाँ लगाओगे? इन 3 पत्तों पे इत्र को लगाएंगे। जब इत्र को लगा रहे होगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। फिर आपको जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो उसका नाम और गोत्र बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा, हे शिव शंभु, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी सारी इच्छा पूरी जरूर होगी। खासकर बीमारी को लेके जो परेशान हो वो तो खत्म जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बता देना चाहता हूं, इस उपाय से आप अपनी कितनी भी पुरानी इच्छा को पूरी कर सकते हो, ठीक। वो इच्छा चाहे बीमारी को लेके हो, धन को लेके हो, किसी भी चीज को लेके है। थोड़ा सा लेना पीला चंदन, और उसके बाद में लेना है 5 काली मिर्च। क्या लोगे? थोड़ा सा पीला चंदन, 5 काली मिर्च, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और 5 काले मिर्च को जल के अंदर ही डाल देना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। पीले चंदन का लेपन 3 स्थान पे करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी,
फिर माता के हस्तकमल और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पर करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, वही जो मैंने आपको दिखाया काली मिर्च वाला। जो कष्ट होंगे, जो परेशानियां होंगी, वो हमेशा के लिए दूर होंगी। बाकी कोशिश तो की है सब कुछ अच्छा बताने की। नंबर दोबारा नोट कर लो, नंबर मैंने चेंज कर दिया है, वो सिम बंद होने के कगार पे, इसलिए इस नंबर को मैं दोबारा नोट कर लीजिएगा, 8299419143। और सबसे अच्छी बात है, इस नंबर पे फ़ोन भी मिलेगा, बट परेशान मत करना प्लीज़, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।